सुरक्षित शहर. आपल्या आसपास होणाऱ्या सर्व घडामोडी कैद करा आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये आणि पाठवा आम्हाला बुलेटिन मध्ये फ्लॅश करू. सोबत पाठवा आपले नाव आणि परिसराचे नाव. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9890952148, 9371193312 आणि 9421081781. मौजूद हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. आइए एक मरतबा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़रान मोहब्बत पेश कर लें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. हज़रात, अल्लाह रब्बे क़दीर का शुक्र एहसान है कि उसने हमें आपको माह रमज़ान जैसा अज़ीम बरकत वाला महीना अता फ़रमाया, जिसकी हर घड़ी रहमत भरी है. बल्कि हदीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा की हर घड़ी जिसमें अल्लाह रब्बे क़दीर अपने गुनहगार बंदों की 10-10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है. जुमा का वो ये मुबारक समा होता है कि जिसमें रब्बे क़दीर अपने बंदों पर खुसूसी फ़ज़ल व करम के फ़ैसले फ़रमाता है. और माह रमज़ान में एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब जहाँ 1,00,000 मरतबा कहने के बराबर होता है. बंदा अपने रब की रज़ा चाहता है. मेरे दीनी भाइयों, आज जैसा कि हम आप पूरी दुनिया का माहौल देख रहे हैं, न कभी ट्रेन बंद हुई, न कभी बसें बंद हुई. ट्रेन और बस तो बस, हाल ये है कि आजकल हवाई जहाज़ तक बंद पड़े हैं. पूरी दुनिया इस बीमारी के लपेट में आई हुई है, जिसे पूरी दुनिया ने एक लफ्ज़ उसका नाम दिया है कोरोना. इस महामारी की तबाहकारी से पूरी दुनिया परेशान है. कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ से इसके मुज़िर असरात नमूदार नहीं हुए. बेशुमार मकामात तो ऐसे हैं कि जिन्हें देखने के बाद मुंह को कलेजा आता है. बेशुमार लाशें पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई छूने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं. मालेगांव की सरज़मीन से एक डॉक्टर साहब का बयान है. वो ये कहते हैं कि लोगों, अगरचे तुम्हें कोरोना नहीं है, बावजूद इसके अपने आप को तुम ऐसे समझो कि तुम कोरोना के मरीज़ हो. ख़ुद भी घर में रहो और अपने घर वालों की हिफाजत करो. न तुमसे कोई परेशानी में आए, न तुम्हें कोई परेशानी लाहक हो सके. लिहाजा मोहतात तरीके से अपनी हिफाजत के साथ अगर रहना चाहते हो तो बिला किसी ज़रूरत के बाहर ना निकले और हिफाजत से ख़ुद भी रहिए, अपने अहल व अयाल को भी रखिए कि न जाने आपसे कितने लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है. आप सही सलामत रहे तो आपके मातहत रहने वाले लोग वो भी आपके तौर पर आपकी जानिब से या आपकी तरह वो भी हिफाजत से रह सकते हैं. मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बे क़दीर ने आज हमें जुमा जैसा अज़ीम शान दिन अता फ़रमाया, जिसमें हम अल्लाह की बंदगी करने के लिए महज 4 बंदे अल्लाह के घर में आ रहे हैं. ज़रा सोचिए, जहाँ हमें जमात से जुमा नसीब नहीं, जहाँ हमें जमात से नमाज़ें नसीब नहीं, जहाँ जमात से हमें तरावी पढ़ना नसीब नहीं, तो मेरे दीनी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वह ऐसे मौके पर अगरचे लॉकडाउन में कितनी भी छूट मिल जाए,
इस साल हमें कोई नया लिबास नहीं पहनना है, कोई नया लिबास नहीं ख़रीदना है, नए कपड़े ख़रीदना नहीं है। बेशुमार मकामात पर यह देखा गया, सुना कि दुकानदारों ने दुकानें खोली, लोगों ने भीड़ भाड़ की, दुकानदार का तो कुछ ना हुआ, भीड़ को पुलिसों ने आकर पीटा और उन लोगों पर केस बनी। तो मेरे भाई, अपनी जान को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें नमाज पंजगाना नमाज नसीब नहीं हो रही है, नमाज जुमा की जमात नसीब नहीं हो रही है, नमाज तरावी में कुरान सुनना नसीब नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे भाइयों ये लिबास और ये कपड़े किस काम के? अगर हम लिबास न पहने, कपड़े न पहने, नए कपड़े न पहने, तो हम ईद नहीं मना सकते, ऐसा नहीं है। फटे पुराने लिबास में भी ईद हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि बंदे का दिल मैला कुचेला ना हो, बंदे का दिल साफ़ और सुथरा हो जाए। और बंदे का दिल, अपना दिल साफ़ सुथरा करने के लिए इस वक्त हम नए लिबास न पहनते हुए, नए कपड़े न बनाते हुए, इतनी रकम ये इरादा कर ले कि हमारे आस पास में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, हम उसको खाने के लिए, हम उसे ईद मनाने के लिए, हम उसके बाल बच्चों पर, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरने के लिए, उसकी मदद के लिए हम ये कपड़ों की रकम उनको दे देंगे, ताकि वो भी हमारे ईद में हमारे बराबर के शरीक हो जाए। शीर खुरमे का सामान पेश कर देंगे ताकि वो गरीब हमारे इस सामान से जब शीर खुरमा पिएंगे तो हमें दुआ देंगे और अल्लाह रब्बे कदीर हमसे राज़ी हो जाएगा। दुकानों पर भीड़ करने की ज़रूरत नहीं, हमें नया लिबास पहनना फ़र्ज़ नहीं है। मेरे भाई, ईद भी हमें नसीब होती है या नहीं मालूम, तो इसकी तैयारी कैसे? जिसकी तैयारी करना है वो हम करते नहीं। तो आज हालात हमारे आपके सामने कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर भुसावल में अभी 4-5 दिन तक पहले तक या 1 हफ़्ता पहले तक पूरा अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार माहौल था। आज 1 हफ़्ता नहीं गुज़रा कि पूरे शहर का माहौल उथल पथल हो गया। कई इलाके सील कर दिए गए, कई इलाके बंद कर दिए गए, कई मरीज़ों को कोरोना का मरीज़ घोषित कर दिया गया। तो मेरे भाई, इससे ख़ुद भी बचिए, मेरे भाइयों, इससे ख़ुद भी बचिए, अपने अहले खाना को भी बचाइए, अपने माहौल को बचाइए और ख़ुद भी हिफाजत से रहिए। मेरे दीनी भाइयों, हम अपनी मस्जिद गौसिया से ये ऐलान कर रहे हैं कि आज हमें अल्लाह की बारगाह करम में सर झुकाने की ज़रूरत है, तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, कसरत से अल्लाह को याद करने की ज़रूरत है। हमारा मौला हमसे कितना रूठ गया कि हमें अपने घर से दूर कर दिया। उसके घर में सर झुकाने को भी हमें मौका नहीं मिल रहा है। मसाजिद पर ताले पड़ गए। एक वक्त ये था कि मस्जिदों में बुलाए जाते थे तो नहीं आते थे, आज मस्जिदों में ताले पड़े हुए हैं तो लोग इंतज़ार में हैं। मगर मेरे भाइयों, इसके बावजूद कि हमारे नौजवान जो जवानी की खरमस्ती में आज भी मुब्तला है, मुल्क के हालात इस कदर बद से बदतर है, दुनिया के हालात बद से बदतर है, मगर ये फिर भी अपने लहू लईब में गिरफ़्तार है। कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई मोबाइलों में दीवाना है और गोल के गोल बना करके नौजवान अपने मोबाइलों पर गेम्स खेलकर वक्त पास कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये फजूल वक्त पास न करो, गुनाहों में बर्बाद न करो, बल्कि यही वक्त आपका बड़ा कीमती है।
अल्लाह को मनाने का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का वक्त है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसकी बारगाह करम में उसकी रहमतों को तलब करने का वक्त है, अपनी माफ़ी तलाफ़ी का वक्त है। अल्लाह रब्बे कदीर जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार फरमाता है, वो रब्बे कदीर अपने बंदे पर मेहरबानी फरमाएगा। और किताबों में आया, बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया, अभी जो सैयारों के माहिरीन हैं, सितारों के मुनज्जिम हैं, उनका कहना यह है कि इंशाअल्लाह खुदा की जानिब से जो कुदरत ज़हूर पाने वाली है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। और ये पेशन गोइया जो इल्म नुजूम के माहिरीन हैं उनकी सही हो जाए कि ये हर 100 साल में एक ऐसी बड़ी बीमारी आती है जिसमें बहुत खसारा और नुकसान होता है, मगर फिर भी अल्लाह रब्बे कदीर की जानिब से एक सितारा जिसे सैयारा कहते हैं, वो कई सालों बाद जब उसका नमूदार होता है, वो सैयारा नमूदार होता है, तो उसके ताल्लुक़ से बुज़ुर्गों ने फरमाया, इल्म नुजूम के जानने वालों ने फरमाया कि जब वो दुनिया पर तुलू करेगा, वो सैयारा निकलेगा और इंशाअल्लाह उसकी 12 तारीख़ बताई जा रही है। जब इंशाअल्लाह ये सैयारा निकल जाए तो उम्मीद कवी है, बुज़ुर्गों ने फरमाया कि ये इस सैयारे से जो आने वाली ये जो आई ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ है, जैसे कोरोना जैसा मर्ज़ है, अल्लाह रब्बे कदीर उस सैयारे की बरकत से ये सारी महामारी सारी बड़ी बीमारियाँ इस सैयारे के निकलने के बाद इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ऐसा हो जाए और अपनी कुदरत का ज़हूर फरमा दे, सैयारा को तुलू फरमा कर ये सारी बीमारियों को रफ़ा दफ़ा करने का ज़रिया, बेहतरीन ज़रिया साबित हो जाए और ये सैयारा खुदा की कुदरत साबित होते हुए, खुदा की कुदरत बनते हुए ये सैयारा निकल जाए और ये सारी बीमारी को लेकर चला जाए। तो मेरे भाइयों, हमें आपको चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गोल के गोल बनाकर, झुंड के झुंड बनाकर, अपने नौजवानों के बिल्कुल करीब में बैठकर इस तरह से वक्त ज़ाय न करें। और जैसा कि बारहा पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, प्रशासन की जानिब से हमें आपको तंबीह की जाती है, बताया जा रहा है, बल्कि हद हो गई, दौड़ाया जा रहा है कि भाई चौक में बिला ज़रूरत ना निकलो, रास्तों में बिला ज़रूरत ना बैठो, अपने अपने घरों में सुकून इत्मीनान से रहो। मगर फिर भी कुछ लोग हैं कि जो इस ऐलान का भी पालन नहीं कर पाते, बिला ज़रूरत बाहर निकल जाते और जैसे ही पुलिस प्रशासन को देखते हैं या उनकी गाड़ियों को देखते हैं तो फिर दौड़ना शुरू कर देते। आपके इस दौड़ में, आपके भागने में कई रास्ते में छोटा सा बच्चा आ जाए तो वो गिर पड़ता है। हमने देखा एक बच्चा हमारे मोहल्ले का गिरा, सर फटा, गरीब को दवाखाने लेकर भागना पड़ा। तो मेरे भाइयों, इसकी ज़रूरत महसूस ना हो, हम आप खुद एक ज़िम्मेदार बने और अपने अहले खाना, अपने परिवार का एक बेहतरीन ज़िम्मेदार साबित हो, ये आपसे उम्मीद है। खुदा करे कि मैं उतर जाए मेरी बात धीरे धीरे आपके दिल में, तो कम अज़ कम इन बातों को गौर से सुनने के बाद ठंडे दिल से फ़ैसला कीजिए कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पर फ़र्ज़ किए गए, हमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ हुए थे, मगर ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 महीने का मुकम्मल रोज़ा ये बंदे मोमिनीन को अता फ़रमाया गया। हम ईमान वालों को ये नेमत से माला माल फरमाया गया। जिस महीने की तारीफ़ और तौसीफ़ सुनने के बाद हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमन्ना फरमाई थी, ऐ अल्लाह काश के तू हमें नबी नहीं बनाता, पैगंबर नहीं बनाता, इस उम्मत का, इस नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, ताकि इस मुबारक महीने की सआदतें और बरकतें हमें भी नसीब हो जाती।
उनकी उम्मत में शामिल होने का मौका मिल जाता। हम आप उनकी उम्मत में हैं तो हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल करते हुए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास तौर पर दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह करम में नजराने मोहब्बत पेश करते रहे। अपने दिल की पाकिज़गी को इस्तग़फ़ार की बरकत से साफ़ व शफ़ाफ़ करे। दिल ऐसा बना ले कि हर दम है दिल में तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली कि मिसदाक। बंदे का दिल जितना साफ़ व शफ़ाफ़ होगा उसकी दुआएं उतनी ही जल्दी कबूल होगी। बंदे का खाना पीना जितना हलाल होगा अल्लाह रब्बे कदीर उस बंदे की दुआओं को जल्दी कबूल फरमाएगा। इसलिए खाने पीने पर भी तवज्जो दीजिए कि हम जो खा रहे हैं ये हलाल है या हराम है, हम जो पी रहे हैं ये हलाल है या हराम है। अल्लाह की बारगाह करम में हम झुक रहे हैं, मगर क्या वाकई हमें झुकने का सलीका है या नहीं है, झुकने के तरीक़े क्या है, उसे सीखने की हाजत है, ज़रूरत है, वो भी सीखिए। अपने घर में खाली औकात ज़ाय न करते हुए अपने घरों में इबादतों को मुकम्मल तौर पर अदा फरमाइए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, तिलावत कुरान को लाजमी जुज़ बना लीजिए। ये सिर्फ़ कुरान जुज़दान में बांध कर रखने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम हमारे आपके नाम बंदे मोमिन कुरान की तिलावत करेगा। इसकी बरकत ये है कि जहाँ तिलावत कुरान होती है अल्लाह के मासूम फरिश्ते, और दीगर किताबों के ताल्लुक़ से आया कि तौरेत या ज़बूर व इंजील या आसमानी किताबें जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब वो अपनी किताब ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते तो दरिंद व परिंद जंगली जानवर आकर उनके करीब में उनकी तिलावत को सुनने के लिए बैठ जाते। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये था, उनका कमाल ये था कि जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो जानवर आकर बैठ जाते, उनकी तिलावत को सुनते। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो ज़बूर की तिलावत फरमाते तो जंगली जानवर आकर उनकी तिलावत को सुनने के लिए बैठ जाते। मगर जब मेरा उम्मती, मेरा दीवाना जब कुरान की तिलावत करता है तो यहाँ जंगली जानवर नहीं, अल्लाह के मासूम फरिश्ते तिलावत कुरान करने वाले के लबों का बोसा लेते हैं। मेरे दीनी भाइयों, अपने घर में खैर व बरकत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, नमाज़ों का एहतमाम करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करो, अदब व एहतराम बजा लाओ। जब जब दुनिया में बेहयाई और फहाशी फैली है, गुनाहों के काम ज़्यादा हुए हैं, तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसी सबक देने वाली बात, कोई ना कोई ऐसी सबक आमूज़ बात आती है जिससे कि पूरी दुनिया सिमट कर रह जाती है। लिहाजा आज भी हमारे आपके लिए तौबा के दरवाज़े खुले हैं। तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार से माला माल कीजिए और माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कर कर एहतराम रमज़ान करने वालों में अपना नाम शुमार फरमाइए। अल्लाह रब्बे क़दीर हम सबको अमल सालेह की तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। कि बेशुमार लोग हमारे अज़ीज़ व क़रीब, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पोता, किसी का नवासा, किसी का बाप, इस लॉकडाउन की वजह से आज भी हमारे आप से दूर है। ऐसे मौके पर एक ज़रूरी ऐलान ये करूँगा कि अगर वो किसी तरीक़े से जहाँ है वहाँ से आने में, घर तक आने में कामयाब हो गए, पैदल चाहे पैदल आने वाले पैदल आ गए या सवारी के ज़रिए से किसी तरीके से उनको सहारा मिला, अपने घर तक पहुंच गए,
तो आप हजरात से गुजारिश है कि ये आने वाले की शनाख्त पहचान कोई दूसरा कराए कि ये बंदा बाहर से आया है, उससे पहले ही हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम पुलिस प्रशासन को उजागर कर दे, बता दे कि भाई ये इतने दिनों वहाँ था, वहाँ से आज आया है, ज़रा इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए, ये एक बीमारी है, ज़रूरी नहीं कि बीमारी वो लेकर के आया हो, मगर खुदा ना करे अगर उसके साथ वो बीमारी आ गई है तो पूरा घर लपेट में आ सकता है, और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरी गली, पूरा मोहल्ला उससे मुतासिर हो सकता है। इसलिए ये कोई ज़ातिवाद नहीं, बल्कि ये हमारे आपके लिए, हमारे अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे की बात है कि अगर कोई बाहर से आ गया है तो उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कराए, ताकि पुलिस प्रशासन भी बाखबर हो जाए कि कोई आने वाला अगर आया है तो कोई मर्ज़ तो उसके साथ नहीं आया, मर्ज़ तो नहीं लाया। इसलिए हमें आपको इससे भी हर मामले में चौकन्ना रह करके आने वाले पर भी नज़र रखना है, और हम आप भी महफूज रहे इस बात को भी जहन में रखना है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको बेहतरीन सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी से माला माल फरमाए, हमारे अपने दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए, और रब्बे कदीर हम सबको इस महामारी कोरोना वायरस कहा जा रहा है, मौला इससे से जल्द नजात अता फरमाए, इससे छुटकारा अता फरमाए, पूरी दुनिया का मौला इससे आज़ादी अता फरमाए, और अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या